स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट डिसॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी कि फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन के होता है। लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, तो पी ए, यदि लेट सपोज फॉर कंपोनेंट ए, कोई कंपोनेंट ए है, उसके लिए वेपर प्रेशर क्या क्या लेते हैं हम? पी ए मैंने बताया था पहले, ए सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, तो वहाँ यहाँ ये वही है, ये प्योर सॉल्वेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर सॉल्वेंट, यहाँ स्टेट लिख गया, हाँ, इन प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यस, वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। ऐसे ही यदि हम पी बी का निकालें तो पी बी का कैसे निकलेगा? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये सॉल्यूट के लिए। अब बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम जानते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, जस्ट लाइक दैट। हियर इट इज इन द नेक्स्ट सिंप्लीफाइंग स्टेप। हमने क्या किया? एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख दिया ब्रैकेट में, पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। अब हमने क्या किया कि पी नॉट ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ये जस्ट टर्म खोल दिया, पी नॉट ए माइनस, अब पी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जहाँ कॉमन है वो ले लिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब क्या करेंगे? इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि यहाँ मोल फ्रैक्शन है या वेपर प्रेशर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जहाँ 1 है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है। पी नॉट ए पी नॉट बी, इस तरह से हम ग्राफ ले सकते हैं। ये पी ए बी है, ये पी ए का ग्राफ है और ये पी, हाँ, क्योंकि प्रेशर है ना, ये पी ए का ग्राफ है और ये पी बी का ग्राफ है। ये प्योर स्टेट फॉर्म है, ये बी कंपोनेंट का एरिया है इधर। अब जहाँ ए कंपोनेंट की बाउंड्री है वहाँ बी मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। जहाँ बी कंपोनेंट की बाउंड्री है यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, रिमेंबर, भूलना नहीं है। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, and that is the components PA and PB, and here is the final state of purest state we get P naught B, that is the P naught A, the purest state of component A. So अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये एक स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ का, ये कि हाँ भाई सॉल्वेंट है, पीएस ले लिया हमने सॉल्वेंट को, यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्वेंट है इंटू पी नॉट है। अब पी एस ये डिवाइड में चला जाएगा जस्ट इक्वल के, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करूँ दोनों टर्म में से, तो क्या हो जाएगा? ये एलसीएम का इधर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इस तरह से लाइक दैट। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अच्छा, ये किस उससे आया रिलेशन से? ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है और किसी एक कंपोनेंट का निकालना हो तो 1 माइनस कर देते हैं। ये रिलेशन जो मैंने अभी बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। यदि मुझे ए निकालना है तो मैं 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन बी कर दूंगा। ये वही वाला रिलेशन आ गया। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को कहते हैं ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये फॉर्मूला भी है रिलेटिव लोअरिंग का, और ये एक तरह से फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या है, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट भी है फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो इस तरह से हम पूरा राउल्ट्स लॉ यहाँ पर पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ component dissolved in a given mass of liquid is directly proportional to the
मोल फ्रैक्शन। यहाँ से स्टार्ट होता हुआ अलग अलग कंपोनेंट के लिए ये डेरिवेशन है राउल्ट्स लॉ का। इस तरह से ये डेरिवेशन याद रखना है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इससे। और ज़्यादातर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट का ये वाला रिलेशन और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये वाला रिलेशन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं आपके। अब बात करते हैं आप आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। वे सॉल्यूशन जो the solution in which each components obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration। यानी कि जो जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, यदि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं सारी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशंस पर, तो वो आइडियल है, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो नॉन आइडियल है। अब दूसरे रेस्पेक्ट में देखें तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है, डेल्टा एच वी मिक्सिंग भी जीरो होती है। ये डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा वी मतलब गैस एक्सपेंड हुई तो चेंज इन वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इट मीन्स गैस यानी कि उसमें कुछ एक्सपेंशन ही हुआ ना, उसमें हीट में कुछ चेंज हुआ, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। मिक्सिंग मतलब दो कंपोनेंट की मिक्सिंग है इसलिए। अच्छा, दूसरे टर्म में और एक और टर्म में समझे तो आइडियल क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि हाँ ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग तो कह ही देते हैं। एक टर्म ये भी है कि जैसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में और सेम कंपोनेंट्स के बीच में यदि इक्वल है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और यदि इक्वल नहीं है इस तरह से जस्ट लाइक दैट फॉर नॉन आइडियल, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी, हाँ उसमें था डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, या डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन पे बात आ जाती है कि नॉन आइडियल समझ गए, डेल्टा एच वी मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों जीरो नहीं है, ठीक है, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेम कंपोनेंट और डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में अलग अलग है। इस तरह से ये सपोज करो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, दो टाइप के डिफरेंट के कंपोनेंट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, और ये सेम कंपोनेंट है और ये भी सेम कंपोनेंट है, ये डिफरेंट है, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन हम किसे कहते थे, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स का सेम कंपोनेंट्स के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, अच्छा डेल्टा वी मिक्सिंग इसमें क्या होती है, पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन में ये ग्राफिकल प्लॉट है, ये तो नॉर्मल ग्राफ होता है, ये सीधी बाउंड्री से जो दिख रही डॉट डॉट में, इसके ऊपर से जाए तो ये पॉजिटिव डेविएशन है, और यदि नीचे से इस तरह से जाता है, ये मेन लाइन समझ लो एक तरह से, ये डॉटेड लाइन जो है मेन लाइन से नीचे की तरफ जाते हैं ये कर्व, तो ये नेगेटिव डेविएशन की तरफ शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल इथेनॉल, वाटर, CH2, एसीटोन, CCl4। हमेशा ध्यान रखो इसमें, हाँ इन एग्जांपल्स में से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ मिक्सचर या विच टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय द गिवन मिक्सचर। गिवन मिक्सचर में कौन 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 से हो सकते हैं, इथेनॉल एंड बेंजीन, या फिर इथेनॉल एंड वाटर, या इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इस तरह से इथेनॉल एंड सॉरी एनहेक्सेन है ये, इथेनॉल एंड एनहेक्सेन। तो इस तरह से हम पॉजिटिव का भी बता सकते हैं। एनहेक्सेन एनहेप्टेन भी होता है एक। तो ये कुछ 4-5-6 एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है सेम कंपोनेंट्स के मुकाबले, चाहे वो सॉल्वेंट का कंपोनेंट हो चाहे सॉल्यूट का कंपोनेंट हो, सेम सेम है, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेम कंपोनेंट। तो डेल्टा वी मिक्सिंग या पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव है। एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। अच्छा, यदि ग्राफ नीचे से जा रहा है तो मतलब समझो ये नेगेटिव डेविएशन है। ये गलती से हो गया ऊपर की तरफ, ये कुछ नहीं है, ये वाला कुछ नहीं है, ये जस्ट मेन लाइन ये है, इसके नीचे से एक ग्राफ ये गया है, ये मेन लाइन के नीचे से ग्राफ ये गया है, और इस मेन लाइन के नीचे से ग्राफ ये गया है। इस तरह से बाउंड्री कंडीशन है, P नॉट है, ये प्योर सॉल्वेंट है एक कंपोनेंट का, मतलब ये प्योर स्टेट है A और B की।
ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाउंड्री पे ये वेपर प्रेशर है पूरा, ये मोल फ्रैक्शन है, ये वेपर प्रेशर है। ए की तरफ जो बाउंड्री है वहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, उल्टा कर दिया मैंने। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 1 है। तो इस तरह से आप इसके ग्राफ को भी डिस्कस कर सकते, ड्रॉ कर सकते हैं यदि एग्ज़ाम में आए तो आपके। तो ये इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एजियोट्रॉप्स की, इतना हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं एजियोट्रॉप्स। अच्छा, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम्पल बहुत आता है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, वाटर और नाइट्रिक एसिड का भी बहुत आता है एग्जाम्पल, है ना। तो मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, इस तरह से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म एसीटोन और वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का भी आता है, ठीक है। HCl और HNO3 एक और है, उसमें वो भी पूछ लेते हैं कभी कभी नेगेटिव डेविएशन में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक लिक्विड मिक्सचर होते हैं जो डेफिनेट कंपोजिशन और बॉइलिंग पॉइंट पे पाए जाते हैं, यानी कि इट इज़ अ लिक्विड मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन बॉइलिंग पॉइंट लाइक अ प्योर लिक्विड की तरह। अब इनमें भी दो टाइप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो कहलाते हैं जिनमें किसी एक लिक्विड मिक्सचर में किसी भी मिक्सचर में किसी भी एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोनों मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, वो मिनिमम बॉइलिंग है। और मैक्सिमम बॉइलिंग किसी भी एक कंपोनेंट का उठा ले, मतलब हम बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करें, वो जो मिक्सचर है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, किसी भी एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के मिक्सचर से ज़्यादा है, दोनों के मिक्सचर के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। जो कम है वो मिनिमम बॉइलिंग शो करता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में पॉजिटिव डेविएशन होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में नेगेटिव डेविएशन होता है। इस तरह से आपको एजियोट्रॉप्स भी ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम्पल, पीछे के जो एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बताए हैं, इनमें कभी कभी पूछ लेता है कि इथेनॉल एंड वाटर कौन सा एजियोट्रॉप शो करता है, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। और ये जैसे वाटर प्लस HNO3 कौन सा एजियोट्रॉप शो करता है, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखने हैं। तो आज एजियोट्रॉप्स तक हमने बता दिया, इसके बाद वाले चैप्टर में आगे की चर्चा करेंगे।